प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक सच्चा और दिल दहला देने वाला वाकया शेयर करने जा रहे हैं जो आपको हिला कर रख देगा और आपको हैरान कर देगा कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। एक गरीब बेवा माँ की 3 जवान बेटियां, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, हसब तवक्को अचानक शादी कर ली गई। उनका बाहर जाने आ किसी के साथ मील जौल का कोई कारोबार नहीं था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कैसे हुआ? किया ये जुल्म उनके अपने वालिद आ सौतेले भाई आ शायद किसी चचा आ किसी और करीबी रिश्तेदार ने किया था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और जिनसे इस किस्म की तवक्को कभी नहीं की गई थी। इस वाकये ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। जब असल हकीकत सामने आई तो घर का हर दरवाजा और दीवार हल गई। तो मजीद अडों के बगैर आइए वो शर्मनाक कहानी सुनते हैं जो ये साबित करती है कि हर जानवर वहाँ नहीं होता। कभी कभी वो घर के अंदर छप जाता है और इसका चेहरा सबसे ज्यादा काबिल एतमाद है। ये श्री देवी नामी एक दिल शिकस्ता, मेहनती और गरीब बेवा की कहानी है। इसके पहले शौहर का कई साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था। इसका एक बेटा था जो दूसरी शादी के बाद भी इसके साथ रहा। बाद में श्री देवी ने दूसरी शादी की और इस शौहर से उनकी 6 बेटियां पैदा हुई। वो सब खूबसूरत, शर्मीली और दिलकश थीं। लेकिन किस्मत ने फिर बेवफा किया। उनका दूसरा शौहर भी ज्यादा अरसा जिंदा ना रहा और श्री देवी दोबारा बेवा हो गई। लेकिन इसने अपनी बेटियों की परवरिश और तालीम में कभी कोताही नहीं की। श्री देवी अपनी बेटियों के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में कच्चे मकान में रहती थीं। सारा दिन वो दूसरे लोगों के घरों में बर्तन धोती, झाड़ू देती और कपड़े धोती। शाम के वक्त जो भी सके आ बचा हुआ खाना इसे मिल जाता था। वो इसके खानदान का सहारा था। इसके पहले शौहर से इसके बेटे का नाम राजीव था। वो इससे उम्र में बड़ा था और हमेशा घर में रहता था। श्री देवी की बेटियां आमतौर पर उन्हें अपना भाई समझती थीं और उनकी इज्जत करती थी। जिनिद मुशलुन लेंस नस्तर राता। फिर एक दिन एक तूफान आया जिसने श्री देवी के पाँव के नीचे से कालीन खींच लिया। अचानक इसकी बड़ी बेटी की तबीयत नासाज होने लगी। कमजोरी, मतली और चक्कर ने इसकी माँ को परेशान कर दिया। पहले तो श्री देवी को समझ नहीं आई, लेकिन जब उनकी हालत खराब हुई तो वो इसे जिला के एक क्लिनिक ले गयी। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद ऐसी बात कही जिससे इसकी माँ का दिल फट गया। अब की बेटी इंतजार कर रही है, ये सुनकर श्री देवी की रीढ़ की हड्डी में कांप उठे। इसकी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई थी। वो काबिल एहतराम और खुश अखलाक थी। सूसता इसके होंठ कांप रहे थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हुआ? किसने किया? क्यों? सदमे से माँ ने अपनी बेटी को डांटा, थप्पड़ मारा और रोया। लेकिन जब वो रोती रही और कहती रही, अम्मा मैंने कभी किसी को नहीं देखा, खुदा की कसम मेरा कोई कसूर नहीं है, इसकी माँ का दिल टूट गया। वो जानती थी कि इसकी बेटी आउट नहीं बोल रही थी, लेकिन गम कम नहीं हुआ था कि कुछ दिनों बाद इसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटियां भी इसी हालत में सामने आए और सबके लबों पर एक ही सतर गूंजी, अम्मा हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ याद नहीं। इस सदमे ने श्री देवी का दिल फाड़ दिया। कई दिन वो गम में डूबी रही, रोती रही और सोचती रही, लेकिन कुछ पता ना चला। आखिरकार एक दिन इसने हिम्मत की और इंसाफ की उम्मीद में वाराणसी के बादशाह वरेंद्र सिंह के दरबार में गई। अदालत सेशन में थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा अपनी रियाया की शिकायतें सुन रहा था। तभी श्री देवी अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। इसके कपड़े मिट्टी से ढके हुए थे, इसके पाँव नंगे थे और इसकी आंखें एक ही सवाल से जल रही थीं। मेरी बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने इसकी तरफ देखा और पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या दुख है? श्री देवी ने एक लम्हे के लिए उधर उधर देखा और खामोश रही। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, माँ क्या तुम अदालत में आई हो? मुझे खोलो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन श्री देवी की आवाज कांप गई। महाराज मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरा दुख ऐसा है कि अगर मैं इसे सबके सामने बताऊँ तो मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप उठी। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन औरत की कांपती हुई आवाज और इसके चेहरे पर जाहिर होने वाला गम देखकर वो नर्म हो गया। इसने हुक्म दिया, इस माँ को मेरे खास कमरे के अंदर ले जाया जाए, मैं इसकी फरियाद सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही आगे बढ़े और श्री देवी को अंदर ले गए। वहाँ पहुँचकर वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और रो पड़ी। बादशाह वरेंद्र सिंह का दिल गम से भर गया। इसने कहा, माँ तुम्हारी फरियाद अब मेरी इल्तिजा है, मुझे सच बताओ कि क्या हुआ है। अगर मेरी सल्तनत में कोई जालिम छुपा हुआ है तो मैं इसे निकाल कर पूरी सल्तनत के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। श्री देवी ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। श्री देवी ने बादशाह वरेंद्र सिंह के सामने आह भरी।
महाराज, मैं एक बेवा हूँ। मेरा पहला शौहर बरसों पहले एक बीमारी से फौत हो गया था। इससे मेरा एक बेटा है जो अब भी मेरे साथ रहता है। मैंने बाद में दूसरी शादी की और इस शौहर से 6 बेटियां पैदा हुई, लेकिन वक्त इतना जालिम निकला कि वो दूसरा शौहर भी ज्यादा अरसा जिंदा ना रहा और मैं एक बार फिर अकेला रह गया। महाराज, मेरे 6 बच्चों की परवरिश का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मैं सारा दिन वाराणसी में अमीरों के घरों की झाड़ू लगाने में गुजारता हूँ। मैं बर्तन धोता हूँ और कपड़े धोता हूँ और जो भी थोड़ा सा सके बचा हुआ खाना मुझे मिलता है वही मेरे बच्चों को खिलाता है। मेरी बेटियाँ बहुत शरीफ और मामूली हैं। وبآلة برنجات वो हमेशा निकाब पहनते हैं, सर पर 2 पत्ता होते हैं और आंखें झुकी रहती हैं। मैंने उन्हें सच्चाई और एहतराम का सबक सिखाया है। मेरी जिंदगी किसी तरह चल रही थी कि एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी।